बोल दे भक्त भगवान की जय। आज जो बताने जा रहे हैं, पति पत्नी का हमेशा विवाद होते रहता है। इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? पत्नी चाहती है कि हमारे अनुसार पति चले, और पति जो चाहता है कि हमारे अनुसार पत्नी चले। कारण क्या है? पति पत्नी के मतलब लोग समझ में नहीं किया है। जिस दिन पति और पत्नी के बारे में लोग समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पति पत्नी का जीवन एक साइकिल के जो है चक्का, जो है साइकिल में 2 चक्के होते हैं, उसी तरह हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, सृष्टि करने के लिए यह पति पत्नी का दोनों संबंध बनता है। मगर मैंने बताते हैं कि पति पत्नी अपने आप को चिन्हे, अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पत्नी उसे कहते हैं कि जो पति के पतन होने से बचा ले। पति वह होते हैं कि अपना पति को, पत्नी को सभी, मतलब एक जो होता है नोज से लेके माथे तक, उसका सुरक्षित रखे, सुरक्षा करे, और उनकी मानसिक प्रेरणा के साथ उनके सुंदर ज्ञान और शिक्षा दे, जिससे लक्ष्मी क्या है? घर का नारी लक्ष्मी है। नारी भी अपने आप को नहीं समझती कि मैं कौन हूँ, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं औरत है। मैं पूछते हैं कि औरत तो है, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता क्या है? वो भी तो एक नारी है। अपने लक्ष्य को पहचानती है कि हमको लक्ष्य क्या है। उसी तरह जिस घर में नारी अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो पति पत्नी में कलह नहीं होगा। कितना न जाने पति जो होता है पत्नी के कारण जहर खा के मर जाता है। कितना जो है पत्नी पति को जान के या बात विवाद में पत्नी जहर खा के मर जाती है। कारण क्या है मेरे भाई? कारण है कि अपने आप को पति पत्नी होला के बाद भी पहचानता नहीं है। जिस दिन पति पत्नी का संबंध के बारे में जान जा कि पत्नी शक्ति है और पति शिव है। शिव माने जीव, शक्ति माने शरीर, और गुरु माने ज्ञान। जिस घर में पति पत्नी अपने आप को शिव और शक्ति और गुरु के शरण में रहे, तो उसकी जीवन धन ही नहीं, समाज भी सुधर जाएंगे और समाज का जीवन धन्य हो जाएगा। एक संत के घर में मैंने गया, क्या बतलाए, पति देव जो है घूम के आया, और घूम के आने के बाद वो गए थे तिरहाटन, मथुरा वृंदावन से घूम के आ रहे थे जय गुरुदेव में। उनकी पत्नी को मैंने देखा, आने से पहले कठौत में जो है गंगाजल पानी रखे हुए हैं, जल रखे हुए हैं, और अपना पति को प्रेम पूर्वक देवता समान, ईश्वर समान, भगवान के रूप और गुरु के रूप में वह चरण को पखार के चरण अमृत को पी। साथ में पति को जल जो धोए थे चरण को, वो पूरे घर में छींटते हुए अपने मस्तिष्क पर भी छींटे, अपने माथा पर छींटे। कितना आदर्श और प्रेम है। जिस घर में जल और मिश्री यदि है, तो जल और मिश्री को एक में डाल दिया जाए तो अपने जल की तरह हो जाएगा। जल माने शीतल और मीठा। तो हर घर में नारी पति को सम्मान करे, और पति की भी चाहिए कि अपनी पत्नी को भी इज्जत और सम्मान करे, लक्ष्मी के रूप में देखें, शक्ति के रूप में देखें। अपने आप को तो बंटवारा करता नहीं है, बेटा से, पत्नी से, भाई से, सगे संबंधी से बंटवारा हो जाता है। मैं पूछना चाहते हैं
कि कभी जीवन में अपने आप से बंटवारा किए? अपने आप बंटवारा किया होता है। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होता है, हर मनुष्य में आता है। क्यों नहीं अच्छाई को आप जो है छाड़ते हैं और बुराई को बिकते हैं? अच्छाई की क्यों नहीं ग्रहण करते हैं और बुराई को क्यों नहीं हटाते हैं? यही तो है जीवन में कि पति पत्नी का कला जो पति नहीं मानते हैं, उसका वजह कारण क्या है, इसके बारे में मैंने महामंत्र बताने जा रहे हैं। 5 मंत्र। पहला मंत्र, यदि बचपन में देखे होंगे बच्चे लोग जो है गुड़िया से खेलते थे, नाना प्रकार के जो है गुड़िया से खेलते हैं, उसी तरह पति पत्नी गुड़िया के समान अपने आप में जो है बन जाए। पति को हमेशा अच्छे नज़रिया से देखना चाहिए पत्नी को, और पत्नी को भी अच्छा नज़रिया से पति को भी देखना चाहिए। तो मैंने इसको लिए 5 गो सूत्र बताने जा रहे हैं, बहुत सटीक। और ये जो नारी है, जो पहला यदि अनुसरण ये 5 कर ले तो पति पत्नी में विवाद जो पति को जो कहेगा सो सुनेगा 100%। पहला है महामंत्र की बसी कनर एक मंत्र है तजु वचन कठोर। पति के प्रति कठोर वचन कभी ना बोले, और पत्नी की भी चाहिए कि अपना पति के प्रति कठोर वचन न बोले। और पति का ही फर्ज है कि पत्नी के प्रति कठोर वचन न बोले, हमेशा मीठा और सरल पहला नियम अपनाए। दूसरा नियम है कि पति को हर आज्ञा को माने। पत्नी का फर्ज है कि पति देव का हर आज्ञा को माने। दूसरा ऑप्शन, साथ ही साथ पति का ही फर्ज उतना ही होना चाहिए कि पत्नी को हर आज्ञा को माने। दोनों मिला के चलेंगे तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और तीसरा चीज है, पति पत्नी दोनों श्रृंगार में रहें। यदि पति भी दूल्हा है तो पत्नी भी दुल्हन है। यह दूल्हा दुल्हन जिस तरह विवाह हुआ था, शादी विवाह हुआ था, उसमें आपने पति भी श्रृंगार किए हुए थे और पत्नी भी श्रृंगार की हुई थी। वर और वधू दोनों श्रृंगार में था। मगर शादी हो जाने के बाद सब श्रृंगार खत्म हो जाता है। मगर मैंने कहते हैं कि जिस तरह आपने मंडप में गए थे सज धज के, उसी तरह घर में हमेशा पति पत्नी दोनों सज और समझ के रहें। जब तक सजिएगा नहीं, अपने आप को श्रृंगार कीजिएगा नहीं, तो एक दूसरे को आकर्षित केंद्र बनेगा नहीं। जब तक अच्छा देखने में न लगेगा तो अच्छा कर नहीं पाइएगा। इसलिए तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं कि दोनों का पति पत्नी के सात्विक भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए। और चौथा उपाय जो बताने जा रहे हैं कि पानी में हल्दी, गुलाब जल, ये दोनों कुश, एक वनस्पति है कुश, डाल दें और डाल के पति पत्नी दोनों स्नान करें। पंचमा जो बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। एक जो होता है एकमन, एकमन देखें, एकमन को जड़ को पति पत्नी जो है हमेशा उजला धागा में गले में आप डाल दें, जिससे पति पत्नी का हमेशा विवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए कि आँख जो है, एकमन जो है, वह 9 ग्रह का मालिक है, न्यायपति है, सूर्य का एक वनस्पति जगत एक देवता है। इसलिए अपने गले में धारण करें और इसको नियम को हमेशा अपना के रखें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।